बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश। डीआईज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश, और प्रोज दिखाई दे रहे हैं पूरी तरीके से मिक्स्ड। तो चलिए, ये था आज का बाई सेल का डेटा। बहुत सारी पोजीशन इसमें एक्सपायर भी हो गई हैं। डेटा दिया हुआ था पार्टिसिपेंट वाइज, इसी डेटा को अब हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज का जो बाइंग सेलिंग का है वो इस कॉलम में दिखेगा। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले वाली पोजीशन जो थी टोटल, उसके अंदर आज का बाई सेल एडजस्ट करेंगे तो टोटल अब नेट क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करेंगे, रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। सो 4300 लॉट्स की सेलिंग करी है रिटेलर्स ने। 2,37,000 शॉट्स उनके अभी भी बने हुए हैं। डीआईएस को देखें तो 7,700 लॉट की सेलिंग है। 54,000 लॉट अभी भी सेल में। 16,000 लॉट सेल करके गए हैं एफआईज। 3,36,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। 28,000 लॉट प्रोज ने बाई किए। 44,000 लॉट उनके अभी नेट सेल में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, 1,79,000 लॉट बाई किए रिटेलर्स ने। 6,56,000 लॉट उनके ओवरऑल अभी सेल में। 2,55,000 लॉट सेल किए एफआईज ने। 4,90,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग हैं। 76,000 लॉट बाई किए हैं प्रोज ने उनके। 1,65,000 लॉट उनके अभी भी लॉन्ग है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर्स का बाय आया है 2,33,000 लॉट का। 3,58,000 अब उनका नेट सेल बचा है। डीआईएस की 94,000 लॉट पुट सेल हो गई आज, और 1,98,000 लॉट पुट अभी भी उनकी लॉन्ग है। 3,60,000 लॉट पुट एफआई सेल करके गए हैं। ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन है उनकी 3,06,000 इंडेक्स पुट में, और 2,21,000 लॉट पुट बाय करके गए प्रोज। अब उनका नेट सेल घट के रह गया 1,46,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो ज़बरदस्त वहाँ पे भी पॉजिटिव डेटा है 1,14,000 लॉट का। 8,84,000 लॉट रिकॉर्ड नंबर अब लॉन्ग हो गया वापस से। रिटेलर्स को देखें तो 87,000 लॉट उनके स्टॉक फ्यूचर में सेल में आए हैं। 5,19,000 लॉट सेल किए हैं उन्होंने स्टॉक कॉल में। उनकी कॉल घट के रह गई सिर्फ अब 2,72,000 लॉट, और पुट सेल जरूर करी है उन्होंने 82,000 लॉट। ओवरऑल वहाँ पे 1,47,000 लॉट नेट सेल है। तो चलिए कैश मार्केट का डेटा आप देख लेते हैं, और उसके बाद डेली रिव्यू करेंगे हम, और फिर देखेंगे ऑप्शन चेन। तो 2,400 और 600 करोड़ की बाइंग है डीआईज और एफआईज की, यानी टोटल हो गया ये 3,000 करोड़ के भी ऊपर। सो 3,000 करोड़ का जो बाय है इनका, यानी सामने किसी ने सेल किया, और सेल किसने की है, वो सेलिंग करी है रिटेलर्स और प्रोज ने मिलकर। सो यानी वो लोग गए हैं बियरिश कैश मार्केट में। अब देखते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन। आज की एक्सपायरी तो हो गई, अब उसका रिव्यू करना ज़रूरी है दोस्तों। जो व्यू था हमारा, डाउन साइड बिल्कुल कैप थी और अच्छी ऑप्शन सेलिंग हो रखी थी। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन बोली थी कि अगर वर्ल्ड मार्केट में कुछ ज़्यादा गड़बड़ हुई तो फिर हमारे यहाँ पे भी गड़बड़ दिख सकती है। लेकिन रात को तो डाउ जोन्स वगैरह थोड़ा नेगेटिव क्लोज हुए, बट यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी ने फाइटिंग कंटिन्यू रखी थी रात को, और उसका रीज़न समझ में आया क्योंकि सुबह डाउ जोन्स और नैस्डैक वगैरह बढ़िया उनके फ्यूचर्स पॉजिटिव में खुले हुए थे, यानी इनडायरेक्टली आकर के वहाँ पे सपोर्ट मिलना शुरू हो गया मार्केट को। और धीरे धीरे जैसे एशियन मार्केट्स में भी ग्रीनरी दिखाई दी, तो हमारे बाज़ार ने भी अच्छा अप मूव फिर दिखाना स्टार्ट किया। और क्योंकि एक्सपायरी थी तो उम्मीद थी कि एक बड़ा मूव आ सकता है, और बड़ा मूव आया। और वहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग थी वो काफ़ी अच्छे से होते हुए दिखाई दी। हालांकि एक अच्छा सीन जो देखने को मिला वो मैं फाइनल कंक्लूजन में ज़रूर शेयर करूँगा शीट पे वापस जब जाएंगे। तब तक देखते हैं यहाँ का डेटा। उससे पहले दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आज कुछ शेयर किया गया था मेन टेलीग्राम ग्रुप पे, और जिन लोगों ने देखा वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। एक ऑप्शन शेयर की गई थी ज़ीरो और हीरो वाली। सो बताना ज़रूर है कि आपको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, कहाँ से कहाँ गई थी और कहाँ से कहाँ तक नहीं गई थी। तो लुकिंग फॉरवर्ड, और बाकी भी कमेंट्री लगातार हमने वहाँ पे अपडेटेड रखी थी। तो प्लीज़ कमेंट में जिन लोगों को बेनिफिट हुआ उस ट्रेड से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात क्या है, देखिए आज की तो एक्सपायरी हो गई, अब देखनी होगी हमें 3 अक्टूबर की एक्सपायरी। तो देखिए काफ़ी सारा डेटा हमें इन द मनी के अंदर दिखाई दे रहा है। तेज़ी ऑफ कोर्स 26,200 के ऊपर ही बनती है। कोई भी बुलिश कैंडल मिले कल सुबह इसके ऊपर तो तेज़ी का ट्रेड बनता है। 26,300 और 400 तक के टारगेट पॉसिबल हैं।
अब जो अल्टीमेट टारगेट है वो 26,500 का दिखाई दे रहा है। अगर 300 के ऊपर 15 मिनट बाजार टिक गया तो या तो सेम डे या अगले 1-2 दिन के अंदर 26,500 आना चाहिए। लेकिन अगर इस रेंज से रिवर्सल ले गया बाजार तो गड़बड़ हो सकती है। यानी 200 और 300 के बीच में जो अब बचे कुछ स्टॉप लॉसेस बचे हैं तो वो अगर कहीं ट्रिगर हो गए तो फिर गड़बड़ होने का चांस हो जाएगा। अदरवाइज 300 के ऊपर अगर हम निकलते हैं 15 मिनट सस्टेन करते हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बुल्स के लिए। इट्स ऑल बुल्स। इन द मनी पुट्स अभी भी दिख रही हैं। देखिए ये एग्रेसिव सेलिंग ही लग रही है, इंडिकेटिंग कि यहाँ तक का टारगेट पॉसिबल हो सकता है। सेल का ट्रेड वंस अगेन, अगर बाजार 26,200 के नीचे कम से कम एक 10 मिनट की बियरिश कैंडल बनाता है, कम से कम सेफ ट्रेडर्स के लिए कम से कम 15 मिनट की, 15 मिनट्स की, उस बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर ही शॉर्ट जाना है। और क्वांटिटी अगेन रहेगी ओनली 20%। क्वांटिटी अनदर 20% ऐड होगी अगर एक बियरिश कैंडल सेम टाइम फ्रेम की 26,100 के नीचे बने। टारगेट रहेगा 26,000, क्योंकि बाजार एकदम से वर्टिकल नहीं गिरना चाहिए। अगर गिरा तो बाउंस जरूर आएगा। अभी सिचुएशन बाजार की डेटा को लेकर के ये है। इस चीज़ की सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है कि अगर कोई वर्ल्ड मार्केट से या वर्ल्ड ओवर से कहीं से कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, गॉड फॉरबिड, उस एक्सेप्शन के अलावा अगर मार्केट न्यूट्रल रहता है तो कोई भी डिप आएगा तो वो वहाँ से बाउंस आना चाहिए। तो जो भी सपोर्ट है वहाँ पे, क्योंकि इस समय बायर बैठे होंगे तो बाइंग जरूर आएगी। यानी इन सपोर्ट लेवल्स को जिनको अभी हमने आइडेंटिफाई किया वहाँ से कोई बाउंस आता है तो हम बाय करेंगे। सो आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं जिसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा है। और देखते हैं मंथली ऑप्शन चेन भी 31 अक्टूबर, वहाँ पे कुछ कुछ डेटा देखने की उम्मीद है हमें। देखिए वहाँ पे भी काफ़ी इन द मनी कॉल्स वगैरह दिख रही हैं, लेकिन इन द मनी में माफ़ कीजिएगा काफ़ी पुट्स भी हैं। तो कुछ स्ट्रेडल टाइप पोजीशंस वंस अगेन जब भी महीना स्टार्ट होता है तो ऐसी देखने को अक्सर मिलती हैं। तो चलते अब कहाँ, बैंक निफ्टी पे। उसकी 1 अक्टूबर की एक्सपायरी है। 54,375 पे मार्केट क्लोज हुआ है। और देखिए एक चीज़ तो क्लियर है, 400 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है। यानी ओपनिंग के बाद कोई भी बुलिश कैंडल बने जो अगर प्रेफरेबली 400 के लेवल को क्रॉस करती है, उसके ऊपर क्लोज होती है और वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी यहाँ पे मैं थोड़ी सी कम रखूँगा। क्वांटिटी अपनी फुल क्वांटिटी में आऊँगा 54,500 के ऊपर अगर बुलिश कैंडल क्लोज होती है। तो अगर बाज़ार खुलता ही 500 के ऊपर है, वहाँ बुलिश कैंडल बनती है 10 मिनट टाइम फ्रेम में एटलीस्ट, तो और अग्रेसिव प्लेयर हैं तो 5 मिनट्स भी चूज़ कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो बट स्टॉप लॉस के साथ जो भी एग्रेसिव ट्रेड हो, वहाँ टारगेट हमें 55,000 तक का भी पॉसिबल है। अब देखिए काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। वंस अगेन क्या ये ऑप्शन सेलिंग है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन शॉर्ट कहाँ जाना है? अगर हम 54,300 के नीचे ट्रेड लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी 300 से 400 का जोन जो है नो ट्रेड जोन आइडियल है। इसमें टारगेट 200 का दिख रहा है पहला, और फिर उसके बाद सीधा टारगेट दिखाई दे रहा है, कहाँ का टारगेट दिखाई दे रहा है 54,000 का। डिसेंट क्वांटिटी जो हमें बढ़ानी है, यानी यहाँ पे भी 20% और यहाँ पे भी 20% और यहाँ पे फिर हम और अनदर 20%। तो गैस पूरी 20% वाला जो वो बंटा वाला वीडियो आता था पहले, वही वाला काम करना है। आगे की ऑप्शन चेन इसमें भी चेक कर लेते हैं। वहाँ पे कुछ खास नहीं है। 30 अक्टूबर मंथली ऑप्शन चेन, यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है। तो चलिए चलते हैं कहाँ, फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। उसकी भी एक्सपायरी जो है 1 अक्टूबर की 25,155 पे मार्केट की क्लोजिंग आई है। सो कोई भी बुलिश कैंडल ओपनिंग पे बनती है उसके हाई ब्रेक पर 200 तक के टारगेट के लिए बाय करना चाहिए। क्वांटिटी कम, क्वांटिटी बढ़ेगी 200 के ऊपर बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर, वहाँ पे हम फुल क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए 100 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, एटलीस्ट 20-40% तक भी आ सकते हैं यहाँ पे 100 के नीचे अगर शॉर्ट का ट्रेड मिलता है। लेकिन 25,000 तक का ही टारगेट रहेगा। यहाँ से कोई बाउंस आता है तो ज़रूर बाय करना चाहिए, सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है।
इसके नीचे निकलते हैं तो अनदर 20% क्वांटिटी हम यहाँ पे शॉर्ट में ऐड कर सकते हैं। फिन निफ्टी के बाद आते हैं, बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की। उसकी एक्सपायरी है 30th की, 13244। सो 250 के ऊपर ही तेज़ी का ट्रेड, 300 का टारगेट, 300 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, यानी पहले क्वांटिटी 30-40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट में 250 के नीचे ही बियरिश ट्रेड, 200 तक का टारगेट, क्वांटिटी बढ़ेगी, दोनों ही जगह पे 20% रखना है और क्वांटिटी बढ़ेगी ओनली बिलो 200। आप देख रहे होंगे डेली मिड कैप निफ्टी की ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम डीके हो रहा है, क्योंकि मिड कैप के अंदर इस समय, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर काइंड ऑफ ब्लड बाथ काइंड ऑफ सिनेरियो चल रहा है। बाज़ार बढ़ रहा है ज़रूर ऊपर लार्ज कैप्स के बदौलत, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप नहीं बढ़ रहे हैं अगर ओवरऑल देखें एज ए टोटलिटी। तो चलिए आते हैं डिस्क्लेमर रूल्स। आई होप कि ये मिड कैप स्मॉल कैप का रन अब आए जल्दी, आई थिंक कोई छोटी मोटी करेक्शन आए तो उसके बाद उसकी पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा दिखती है, क्योंकि दिवाली के आसपास एक बार मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी तेज़ी जनरली देखने को मिलती है। तो डिस्क्लेमर रूल जरूर पढ़ लीजिएगा जिसके हम अपने सेटअप को कम्प्लीटली मानते हैं। और दोस्तों, जो हम लोग ट्रेड्स या व्यू शेयर करते हैं फ्री टेलीग्राम पे, ट्रेड तो नहीं बोलूँगा, व्यू जो शेयर किया था उसको ज़रूर देखिएगा। हमारे फ्री टेलीग्राम को मिस मत कीजिए, और जो हमारा ट्विटर हैंडल है उसको भी ज़रूर फॉलो करें, और हमारी वेबिनार को तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। चलिए आते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। सारी डिटेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ मोर लिखा हुआ है उसको क्लिक करेंगे, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसी के नीचे सारी डिटेल मिलेगी। अब इंडेक्स फ्यूचर में आते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में देखिए क्या कमाल हुआ है। देखिए पोजीशंस क्लोज हुई हैं एफआईज की, ठीक है, लॉन्ग भी क्लोज हुए, शॉर्ट भी क्लोज हुए। नेट इम्पैक्ट क्या है, सिर्फ 16,000 लॉट्स सेल हुए, यानी ये पूरी की पूरी क्वांटिटी रोल ओवर हो गई। तो ये यानी बहुत पॉजिटिव है बाज़ार के लिए। कॉल का डेटा देखें, रिटेलर की कॉल राइटिंग बहुत थोड़ी घटी है, उनकी कॉल राइटिंग कंटिन्यूड है, और दोनों पार्टीज स्मार्ट मनी तेज़ी में कंटिन्यूड बने हुए हैं, यानी ये भी डेटा हमारे लिए पॉजिटिव है। इंडेक्स पुट रिटेलर का बाय आ गया, ये बहुत पॉजिटिव है। अब डीआईएस का भी सेल है, एफआईज का भी सेल है, दोनों की पुट की क्वांटिटी घट गई है। बस प्रोज की थोड़ी सी जो क्वांटिटी है ज़्यादा बाय हुई है, क्योंकि वो पुट बेच करके बैठे हुए थे, और देखिए क्लोज शॉर्ट थे तो उसके चलते उनके बाइंग दिख रही है। तो ये डेटा थोड़ा कम सपोर्ट वाला रह गया अभी, लेकिन फिर भी अगर मैं टोटलिटी में देखूँ तो ये डेटा ओके टाइप है, इसमें कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। स्टॉक फ्यूचर की सबसे बड़ी बात जो हमें उम्मीद थी कि अगर इन्होंने धोखा देना होगा तो ये आज देंगे, अब आज धोखा इन्होंने नहीं दिया, यानी ये भी हमारा वीडियो वॉच करते हैं। अब अगर अगले 2-3 दिन इस नंबर पे बहुत ध्यान देना है हमें, घट रहा है कि बढ़ रहा है, हमें कंप्लेसेंट नहीं होना ये देख करके कि वाह जी वाह ये तो बहुत बुलिश काम हो गया, इन्होंने अपनी पोजीशन एक्सपायर, क्योंकि सबसे आसान तरीका होता है स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर से एग्जिट करने का कि उसको एक्सपायर होने दो। कोई सेलिंग प्रेशर नहीं बाज़ार में, आपको जो भी एलटीपी होता है उसके बेस पे या जो भी एवरेज आती है कैश के स्टॉक की या इंडेक्स की, उसके ऊपर आपका फ्यूचर भी सेटल हो जाता है। तो बड़ी क्वांटिटी वाले बड़े प्लेयर जो हैं स्मार्ट मनी के, यहाँ पे वो गेम खेल सकते थे, उन्होंने आज नहीं खेली। अब कल से कोई भी वो पोजीशन लेंगे तो वो उनको मार्केट में सेल करेंगे, उससे सेल प्रेशर बढ़ेगा, यानी करंट भाव से उनका माल थोड़ा सस्ता ही बिकेगा। लेकिन कई बार ये हाइड एंड सीक इस तरह की भी करते हैं, एक्सपायरी के दिन नहीं करते काम, अगले 2-3 दिनों में करते हैं। तो अगले 2-3 दिन यानी फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, ये 3 दिन में डेटा कितना भी बुलिश दिखे, मैं थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ ही बुलिश रहूँगा। बुलिश हूँ, लेकिन कॉशन का मतलब क्या है कि बिल्कुल भी दिमाग पे इस तेज़ी को चढ़ने नहीं देना। उसका क्या मीनिंग है कि क्वांटिटी अपनी जितनी रेगुलर होती है उसी में ट्रेड करना है, उसको बढ़ाना नहीं है ज़बरदस्ती। सेकेंडली, जो ट्रेड लेना है स्टॉप लॉस के साथ लेना है, लॉस रखने की ताकत रखते हैं तभी ट्रेड लेना है। ये नहीं कि यार अरे यार लॉस हो रहा है अभी मैं इसे होल्ड करूँगा जब तक कि वापस प्रॉफिट में ना आ जाए, और एंड रिजल्ट क्या होता है कि छोटा लॉस देने के बजाय बहुत बड़े लॉस में फिर पैनिक में निकलते हैं। तो अगर लॉस लेने की ताकत रखते हैं तो पहले ही सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दें ट्रेड लेते साथ ही, तभी ट्रेड लेना। तो ये थोड़ी सी 2-3 छोटी छोटी बातें इनको ध्यान में रखना। बाजार टॉप पे कोई करेक्शन आई तो खाम में ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। सो बुलिशनेस डिसेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी स्टॉक्स के अंदर भी थोड़ा सा ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे,
रिटेलर को, क्योंकि ये कॉल्स पकड़ानी है, बहुत कम कॉल रह गई है स्टॉक्स की, तो उसके लिए इसका मतलब ये है कि अब स्टॉक्स के अंदर थोड़ी सी चलाई होगी, क्योंकि रिटेलर कम माल लेता है। जब गाड़ी निकलने वाली होती है ना, रिटेलर तब भागता है उसके पीछे। जब गाड़ी खड़ी होती है इतनी देर तक तो उसको अच्छी नहीं लगती वो गाड़ी, या वो गाड़ी रिवर्स में जा रही होती है तब भी अच्छी नहीं लगती। जब वो गाड़ी भाग रही होती है ना, भागने लगती है, तो रिटेलर भागता है पीछे। सो यानी ये पुट्स, ये कॉल्स अगर इनको चिपकानी है, ये क्वांटिटी बढ़ानी है, तो प्रोज अब ताकत लगाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेलिंग कौन करते हैं? प्रोज। स्टॉक ऑप्शन की कॉल जो है वो प्रो सबसे ज़्यादा बेचते हैं। तो यानी अब इनको थोड़ी सी तेज़ी लगाएंगे ताकि पंप एंड डंप वाला फार्मूला हो, तो माल वो चिपकाया जाएगा। तो ध्यान रखना है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोई स्टॉक्स बढ़ चुके हों तो ध्यान से वहाँ पे पोजीशन बनानी है, और अगर पोजीशन बनाई हुई है तो ध्यान से वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना, स्टॉप लॉस लगाना, ट्रेल करना, जो भी करना है सोच समझ करके। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। और व्यू ओवरऑल बाज़ार के लिए अभी भी बुलिश ही है, लेकिन करेक्शन कभी तो आएगी। अब कल क्या हुआ, उम्मीद थी रेंज बाउंड रहेगा, फिर लास्ट में ऊपर जाएगा। आज क्या हुआ, आज के लिए उम्मीद थी कि बाज़ार तेज़ी के ही उसमें रहना चाहिए और शॉर्ट कवरिंग अच्छी आ सकती है। शॉर्ट कवरिंग देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, आज कोई बड़ी शॉर्ट कवरिंग आई ही नहीं, क्योंकि शॉर्ट क्लोज कितने हुए हैं किसी के भी देखो तो, सबसे ज़्यादा एफआईज के 58,000 शॉर्ट, उससे ज़्यादा तो लॉन्ग क्लोज हो गए। सो कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है वहाँ पे। वही चीज़ आप स्टॉक फ्यूचर में देखो, स्टॉक फ्यूचर में ज़्यादा शॉर्ट क्लोज हुए उल्टा। तो अभी भी, लेकिन इतनी क्वांटिटी के शॉर्ट तो अभी भी सिस्टम में है। और वो डीआईएस बेच के बैठे हुए हैं, और वो डीआईएस की क्या कहानी है वो एक अलग वीडियो सीरीज़ बन रही है, उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा ये नंबर ऐसा क्यों होता है। वो बियरिश नहीं है, ये इसके बारे में एक अलग स्टोरी है, वो आपको मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों, ओवरऑल व्यू अभी भी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहने वाला है। बाज़ार बहुत तेज़ी के अंदर है, तो सोच के संभल करके ट्रेड करना है, कंप्लेसेंट नहीं होना है। बस लेवल के हिसाब से जैसे जैसे कंफर्मेशन मिलती जाएगी वैसे लेना है। और जब बाज़ार हमें लगे कि भैया नीचे की तरफ कहीं गलती से सेकंड लेवल सपोर्ट भी टूट गई, ये बात ध्यान रखना, नीचे गोइंग फॉरवर्ड एनी डे बाज़ार की सेकंड लेवल सपोर्ट टूट जाती है, तो उस दिन F&O की पोजीशन जो भी, और वहाँ पे बाज़ार गलती से 10-15 मिनट टिक गया उस सेकंड लेवल सपोर्ट के नीचे, जितने लॉन्ग खड़े हैं F&O के, आई विल स्क्वायर ऑफ। मैं अपने लॉन्ग्स एक भी नहीं रखना प्रेफर करूँगा, जितना लॉस है एक बार ले करके निकलना ही बेटर है। ज़रूर कहते हैं कि बुल रन में पहला जो डिप आता है उसे ज़रूर बाय करना चाहिए, लेकिन दूसरी सपोर्ट के भी नीचे अगर जा रहा है तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहूँगा। मेरी अब यही स्ट्रेटजी यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड रहने वाली है एनी डे, ताकि बाज़ार किसी भी दिन 200 या 300 पॉइंट नीचे चला गया और उसके नीचे क्लोजिंग हो रही है, उसके नीचे 15 मिनट टिक रहा है बाज़ार, बियरिश कैंडल आ रही है, तो वहाँ पे बने रहना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। लॉसेस को तभी कट करो जहाँ पे आप उन्हें बर्दाश्त कर सको, उनको इतना बड़ा मत होने दो कि आपकी कैपिटल ही उड़ जाए। F&O उस तरह की चीज़ है, इसलिए यही कारण है कि बड़ा लॉस खा जाते हैं रिटेलर्स। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, इनको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू लाइक इट। और जो टेलीग्राम में जिन लोगों का बेनिफिट हुआ है, मैं आप लोगों के आशीर्वाद का वेट कर रहा हूँ बेसब्री से। और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया, प्लीज़ एक बार जा कर के देखें ज़रूर क्या शेयर हुआ था और उसका एंड रिजल्ट क्या रहा। चलिए दोस्तों, कल फिर होती है मुलाकात। आई होप यू एंजॉयड द डे। टेक केयर, बाय बाय।